कठमुल्ला का मतलब कठमुल्ला है, ये वर्ड आपने यूज किया। कठमुल्ला तो का उसमें मतलब सारे मौलाना को कट्टरपंथी आपने मौलाना। घसीटा। कठमुल्ला का मतलब कट्टरपंथी मौलाना। जो मौलाना कट्टरपंथी है वो मेरी नजर में कठमुल्ला है, और मैं बिना डरे ये बात कहता हूं। बाबरी मस्जिद का मुद्दा दोबारा जीवंत करो और क्राउड फंडिंग बटोरो। क्या कठमुल्ले जो हैं वो इस तरह के बयान देकर क्राउड फंडिंग बाबरी पहले मस्जिद तो मैं के नाम ऑब्जेक्शन पर? करूंगी कि आपने जो अभी वर्ड इस्तेमाल किया, बिल्कुल कठमुल्ले, उनको कठमुल्ले ही कहा जाएगा। कट्टरपंथी मौलाना है तो कठमुल्ले ही कहा जाएगा उनको, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। एंकर शुड नॉट बी पार्शियल टू एनी। कैसे पार्शियल हो जाएंगे जाकिया जी? आपको सवाल करना, जो जवाब विरोधी देना दूसरों का है। जाकिया अगर जी, आप ही जाकिया जी, डिसीजन ले लेंगे कि कौन क्या है, तो फिर हम जो लोग इस यहाँ तरह पे की बैठ के विरोधी डिबेट क्या बयानबाजी करें? करेगा वो कठमुल्ला ना हो तो क्या हो? कि जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है वहां मस्जिद बना दी जाती है, हम्म। तो ऐसे तो रोड पे भी वो नमाज पढ़ते हैं तो वहां भी बिल्कुल। मस्जिद बना दी जाएगी। हाँ। ट्रेनों में नमाज पढ़ते हो तो क्या हर डब्बा मस्जिद का बनाया ठीक है। जाएगा क्या? कठमुल्ले शब्द का मतलब आप बता दीजिए। जो मुल्ला अपनी बयानबाजी से कट्टरता फैलाएंगे वो कठमुल्ले कहलाएंगे, और मेरा ये शब्द उन्हीं मौलानाओं को है जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। ये वो भी नसीहत बताइए। दी जाती है कि काफिरों को जहां भी देखो वहां पे घेर लो और उनका कत्ल कर दो, उनका गला काट दो। अगर अपना धर्म बदले तब तो उनको छोड़ दो, वरना उनको कत्ल कर दो। ये मौलाना आपने सिखाया, किस आयत से मौलाना निकाल सिखाता के है। ये वर्ड बोला है, ये मुझे साबित कर दीजिए। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में बाबरी मस्जिद को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। वो बोले हैं कि बाबरी मस्जिद का ढांचा जो लोग बनाने का ख्वाब देख रहे हैं वो समझ लें कि कयामत तक उन लोगों का यह ख्वाब बिल्कुल भी पूरा नहीं होने वाला। साथ में सीएम योगी ने यह भी कहा है सख्ती के साथ कि हिंदू आस्था से कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। सीएम योगी का यह रिएक्शन उन तमाम मौलानाओं और अराजक तत्वों के बयान के बाद सामने आया है, जब एक सुर में वो बोल रहे थे कि जल्द बाबरी मस्जिद का निर्माण दोबारा होगा। अराजक तत्वों के इस बयान के जवाब में सीएम योगी ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है और बोले हैं कि कयामत आ जाएगी लेकिन बाबरी मस्जिद दोबारा नहीं बना पाएंगे ये अराजक लोग। सीएम योगी के इस बयान के बाद मौलाना साजिद रशीदी ने कहा है कि मस्जिद वहीं रहती है जहां एक बार नमाज पढ़ ली जाए, और आने वाली नस्लें इतिहास को बदल देंगी। ऐसा भी बोले हैं मौलाना साजिद रशीदी। कई और धर्म गुरुओं ने भी इस मामले पर, इस मुद्दे को लेकर लगातार तीखी विरोधी बयानबाजी की है। आपको बता दें कि इस तरह के कई बयान सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद आए हैं जिसमें अयोध्या भूमि विवाद का निपटारा किया गया था और राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ था। तो अब सवाल यह है कि राम मंदिर बनने के करीब 2 साल बाद मौलानाओं को बाबरी मस्जिद की याद क्यों अचानक सताने लगी? क्या इस तरह के जो तमाम अलग अलग बयान हैं, इन बयानों से देश में सांप्रदायिक हालात बिगड़ने के आसार नहीं बन जाएंगे? इन्हीं तथ्यों पर आज हम विश्लेषण करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो से मौजूद हैं। रुद्र प्रताप सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। अनीसा बानो जी बतौर सनातनी एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ी हैं। जाकिया खान जी हैं बतौर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में रुद्र जी आपसे करना चाहूंगा। ये पूरा जो है बयानबाजी आप देख रहे हैं, राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए लंबा वक्त बीत गया, राम मंदिर निर्माण भी हो गया। इस दौरान ऐसे तमाम कट्टरपंथी मौलानाओं के इस तरह के बयान सामने आना किस तरह से आप देखते हैं? क्या यह सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का संकेत नहीं है? रुद्र जी। नहीं, प्रियंक जी, ये सब न कोई सांप्रदायिक बात है, नहीं कोई धार्मिक बात है। इन लोगों की बंद पड़ी दुकान चलाने की बात है, क्योंकि इनको कौन पूछता है। इसी तरह के बयानों के बाद तो इन लोगों की चर्चा होती है और इनकी जो भी रोजी रोजगार चलता है। अगर ये लोग किसी धर्म को लेकर के इतने आस्थावान होते
तो उस धर्म के विकास प्रसार में और भी काम करते। जिसके भी आप इस तरह के बयान आप देख रहे हैं, वो लोग कौन हैं? अगर आप व्यक्तिगत तौर पर देखेंगे तो समाज को सबसे ज्यादा शोषण करने वाले व्यक्ति वही लोग मिलेंगे। लेकिन आज एक नया फैशन सा चल गया है कि अगर आप किसी भी चीज में चर्चा में आना चाहते हैं तो इस तरह के बयानबाजी दे दीजिए। और जहां तक बात हो रही है, आप ये बात वो भी उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी कि जो अपनी बात को कहने में तनिक भी बेबाकी नहीं रखते हैं। वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो एक लीडर के तौर पे हैं। और एक लीडर का काम होता है कि स्पष्टता के साथ अपनी बातों को रखा। कोई भी आप बताइए, आज तक आपने किसी मुख्यमंत्री का बयान ये सुना होगा कि मैं पुलिस के पास हमारे पिस्टल इसलिए होती है या गनें इसलिए होती हैं, नहीं है कि वो इंतजार करे, वो इसीलिए होती है कि जब उन पर हमला हो तो उसका वो प्रयोग करें। तो उसी के तौर पर जब वो कह रहे हैं तो सच्चाई उन्होंने बात कही है कि अब राम मंदिर जो बना है, वो राम मंदिर इस देश की संसद ने नहीं बनाया है, न राजनीतिक दलों ने बनाया। इस देश की सर्वोच्च संस्था जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना, और उसके बाद हर पक्ष ने उसको माना। क्योंकि अगर बहुसंख्यक समाज, ऐसा थोड़ी था कि 5 साल से मंदिर उस जगह को जाकर के कब्जा करके जबरदस्ती बना लिया। जब वो एक संवैधानिक तरीके से बनाया गया है तो किसी भी धार्मिक तरीके से या किसी धार्मिक उन्मादियों द्वारा उस चीज को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। उसकी उन्होंने अपनी बात को रखा। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो छोट भैये टाइप के नेता हैं, जिनकी रोजी रोजगार इसी से चलता है, जिनका घर चलता है, इनके पास काम नहीं है, ये केवल यही चीज कर करके अपनी दुकान चला रहे हैं, इसी तरह के अपने बयान देकर के चर्चा माने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसको समाज को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, खास करके जिस समाज से वो आते हैं। कारण क्या है कि वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे उल जुलूल बयान देते हैं कि जिससे वो चर्चा में आ जाए। तो मुझे लगता है कि उसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जी ने तो इस पर स्पष्टता से अपनी राय रख दी है कि भाई जिसको ऐसा लगता है कोशिश करे। ठीक है। जाकिया खान जी बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपने सीएम योगी की प्रतिक्रिया भी सुनी। वो उस बयान के बाद आई है जब मौलाना की ओर से यह कहा गया कि आने वाली नस्लें जो हैं इतिहास बदल देंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद इस तरह के बयान देना अदालत की क्या अवमानना नहीं है? जाकिया जी। देखिए प्रताप, यहाँ पे मैं 3 बातें रखूंगी। पहला कि जो बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट था, ठीक है, उसको जब आप स्टडी करते हैं तो उसमें 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट सी थी। एक चीज की ये है सांप्रदायिक संतुलन बनाने के लिए, यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं मिला, सांप्रदायिक संतुलन बनाए रखने के लिए ये है वर्डिक्ट ली गई। दूसरा, ऐसा कोई वर्डिक्ट नहीं होगा, इट इज वन एंड ओनली एग्जाम्पलरी वर्डिक्ट, जिसके आगे कोई ऐसा नहीं होगा। तीसरा, फैसला जो हुआ, जो जमीन जहां पे बाबरी मस्जिद थी उससे इधर हटके राम मंदिर के लिए और इधर हटके बाबरी मस्जिद के लिए जमीन दी गई। बाबरी मस्जिद एज इट इज जो पोर्शन था वो अभी भी वकेट है। अब मैं आती हूँ कि टॉपिक पे। देखिए, जैसा कि हमारे प्रवक्ता ने बोला, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस तरह की कोई भी ढकनियानुसी बातें कहीं से भी अगर उठती हैं तो वो डेफिनेटली पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है। वो अपने आप को चमकाने की कोशिश हो सकती है, वो जातिवाद को बढ़ाने की कोशिश हो सकती है। आप एक और चीज याद रखिए कि बाबरी मस्जिद की जो अभी भूमि की स्ट्रक्चर में हाथ लगाया गया है, वो कर कौन रहा है? ही इज द पर्सन बिहाइंड बीजेपी। वो बीजेपी के बंदे हैं, ही इज नॉट ए कॉमन मैन। तो एक बीजेपी के बंदे जो कि हमारे योगी जी हैं सीएम, वहां से एक अनाउंसमेंट होती है और दूसरी अनाउंसमेंट किसके लिए होती है? एक ऐसे बंदे के लिए या ऐसे है चीजों के बारे में जो ऑलरेडी वहां पे डेवलप किया जा रहा है। वो भी बीजेपी के बंदे रह चुके हैं, माइनॉरिटी के रहे चाहे किसी की भी रहे, ही इज ऑलरेडी इंटैग्ड विद द बीजेपी। सो जो भी फोकस्ड एंड लिटरेट सोसाइटी है, वेदर वो हमारे रिलीजन में हो चाहे किसी और रिलीजन में हो, जो भी लिटरेट सोसाइटी है वो तो सारा चीज समझ रही है। नाउ प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जहाँ पे आप इलिटरेसी को महत्व नहीं देके आप ये सारी चीजों को इम्पोर्टेंस देते हैं, और इलिटरेट जो होते हैं वो डेफिनेटली अपनी चीजों को देखते हैं कि हमें क्या, कौन क्या सिखा रहा है। वो हमेशा दूसरे की सिखाई पे चलने की कोशिश करते हैं और इसी में भटकते हैं और इसी में प्रॉब्लम्स आती है। तो यहाँ पे हमारी कमियां ये है
कि हम अभी भी, चाहे हमारी धार्मिक बातें की लिटरेसी हो, चाहे एजुकेशनल पॉलिसीज की हो, चाहे संवैधानिक बातों की लिटरेसी हो, वो अभी तक हम उस स्तर पे नहीं पहुंच सके हैं जहां पे हम ये कह सके कि हर तरह के जो हमारे आवाम है वो सारी अपनी संवैधानिक रूल्स एंड रेगुलेशन को, अपनी चीजों को, अपने नियमों को, अपने जाति को, अपने रिलीजन को, हर चीज को स्टडी करके जानते हैं और वो उसमें सक्षम है डिसीजन लेने के लिए। ठीक है जाकिया जी, लेकिन ये इस तरह के बयान को लेकर तर्क ये दिए जा रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा दोबारा जीवंत करो और क्राउड फंडिंग बटोरो। क्या कठमुल्ले जो हैं वो इस तरह के बयान देकर क्राउड फंडिंग बाबरी पहले मस्जिद तो मैं के नाम ऑब्जेक्शन पर- करूंगी कि आपने जो अभी वर्ड इस्तेमाल किया है, बिल्कुल कठमुल्ले, उनको कठमुल्ले ही कहा जाएगा। कट्टरपंथी मौलाना है तो कठमुल्ले ही कहा जाएगा उनको, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। नहीं, बिल्कुल आपत्ति है, क्योंकि आप किसी को भी कुछ कहने से पहले आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। आप एक मौलाना के बारे में बात करते करते उनको आप ही सबको कठपुतला अगर कहा जा इन्वॉल्व रहा कर है। रहे हैं एंड उनको एज ए ही, प्रवक्ता अगर सिर्फ- आप मतलब सिर्फ एज ए उनको ही। एंकर अगर आप इस तरह की स्टेप्स ले रहे हैं तो मुझे बहुत अफसोसनाक है कि फिर यहाँ पे डिबेट नहीं चल सकती। जाकिया क्योंकि जी, डिबेट का सिर्फ- मतलब होता है कि एटलीस्ट, नहीं, लेट मी कंप्लीट। जी। डिबेट का मतलब होता है एंकर शुड बी, ही शुड नॉट बी पार्शियल टू एनी कैसे पार्शियल हो जाएंगे जाकिया जी? जो जो विरोधी दूसरों का है, जाकिया अगर जी, आप ही जाकिया जी, डिसीजन ले लेंगे कि कौन क्या है, तो फिर हम जो लोग इस यहाँ तरह पे की बैठ के विरोधी debate क्या बयानबाजी करें? करेगा वो कठमुल्ला ना हो तो क्या हो? हमारे साथ अनीसा बानो जी जुड़ी हैं, क्या उनको कठमुल्ला ना कहा जाए? अनीसा जी। बिल्कुल कहा जाए। जो अपने मौलाना रशीदी है वो जो बयान कर रहे हैं हाँ। कि जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है वहां मस्जिद बना दी जाती है, तो ऐसे तो रोड पे भी वो नमाज पढ़ते हैं तो वहां भी बिल्कुल। मस्जिद बना दी जाएगी। हाँ। ट्रेनों में नमाज पढ़ते हो तो क्या हर डब्बा मस्जिद का बनाया ठीक है, जाएगा क्या? ठीक बात है। अगर वो आइडल, वो आप किसको मानती हैं अपना आइडल? बाबर को मानती है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानती है? आप मुझसे सवाल कर रही हैं? हाँ जी, आपसे सवाल कर रही हूँ। मैं आइडल किसी को नहीं मानती, मैं आइकॉन मान सकती हूँ, आइडल नहीं। तो आइडल आप नहीं मानती तो फिर बाबर जैसी मस्जिदों के लिए फिर क्यों दंगे फसाद हो रहे हैं? करने ही नहीं चाहिए। बाबर जैसी मस्जिद के लिए शायद आपने मेरा वर्जन नहीं सुना, व्हाट आई स्टार्टेड, जो मैंने स्टार्ट किया। अगर आपको नहीं, वो समझ में बिल्कुल होती उसका और समर्थन भी अपनी किया। समझ आप दिखाती उसका तो आप ये समर्थन सवाल भी ही किया मुझसे मैंने। नहीं करती। जी। यहाँ पे अगर आप कोशिश कर रही हैं कि आप ये दिखाएं कि मैं किसी का फेवर ले रही हूँ, तो देन यू आर इन द रॉन्ग स्टैंड। आप एक चीज समझिए कि यहाँ पे इन्होंने सीधे कहा मुल्लों को कटमुल्लों। कठमुल्ले का अगर आप जाकिया जी इस एक काम छोटा इस सा कर word दीजिए। को आप अप्रिशिएट करती हैं, देन आई एम वेरी मच सरप्राइज। जाकिया जी, हाँ? थोड़ा सा इस पर हमारा ही मार्गदर्शन आप कर दीजिए। कठमुल्ले शब्द का मतलब आप बता दीजिए जाकिया जी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस शब्द में उतनी ही घृणा झलकती है जितना हम अपनी बातों को यहाँ घृणा से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुल्ला अपनी बयानबाजी से कट्टरता फैलाएंगे वो कठमुल्ले कहलाएंगे, और मेरा ये शब्द उन्हीं मौलानाओं को है जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। अनीसा मैं जी। सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुल्ला वर्ड ही आपने जो स्टार्ट किया ना, दैट इटसेल्फ इज नॉट ए प्रॉम्प्ट। पूरा बोलिए जाकिया जी, पूरा बोलिए, बयान के मतलब बदल जाएंगे। Prompt मैंने मुल्ला शब्द नहीं है। कहा, मुल्ला कठमुल्ला आप कहा। जो abrogate कठमुल्ला कहा करके मैंने। use कर रहे हैं ना, उसमें होता है मौलाना, ठीक है? आप मौलाना को मुल्ला तो बोल रहे दंगे हैं। फसाद ये तो मौलाना ही फैला रहे हैं ना, ये जो जाकिर नायर है, नहीं तो मुल्लाना बोला मौलाना जाएगा या रशीद मुल्ला है, बोला जाएगा? ये एक सिर्फ सेकंड, आतंकवादी यहाँ पे तो फैला मौलाना रहे बोला हैं। जाएगा या ये मुल्ला ठीक है, बोला जाएगा? ठीक है, आप जाकिया नाता जी, नाती बोलिएगा जाकिया या जी। लड़की का नाम लीजिएगा। आप यहाँ ठीक पे है। धर्म के या किसी के जातिवाद या किसी के इस चीज को ठीक, बिल्कुल। ऑब्जेक्ट को उठा के जाकिया बात जी कीजिएगा और या रुद्र जी, उसको मैं appropriate चाहूंगा महिला बोलिएगा। मैं चाहूंगा क्या दोबारा आप आपके पास क्या आऊंगा, वर्जन लेकिन क्या रहेगा? अनीसा जी ये का मुल्ला वर्जन वर्ड क्या आप है वो सुनने पूरा के सुन लिए लेते यहाँ हैं। पे बैठे हैं, आपको अच्छा लग रहा है ये मुल्ला वर्ड सुन के? जाकिया जी मैं आपके पास लौटूंगा, दोबारा मेरे आपका को वर्जन अच्छा लग रहा है। जानूंगा। मुझे अनीसा बहुत जी अच्छा का लग रहा है, है, तो आपकी क्योंकि परिभाषा मौलानाओं मुझे का समझ ही में आ रही मुल्लाओं है का कि काम अगर ही आपको यही अच्छा है, लग रहा फसाद है, फैलाना, आपको अच्छा आतंकवाद लग रहा है, फैलाना, इसका जिहाद मतलब है कि फैलाना। आपकी देखिए, परिभाषा एक मुझे एक करके समझ में आ एक रही एक करके कोई अगर प्रॉब्लम आप नहीं है बहस वर्ड करेंगे सुनने तो में। बेहतर डिबेट हो पाएगी। एक एक करके अपनी बात रखें, अनीसा जी का वर्जन सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। अनीसा जी कहिए अपनी बात। हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ, जो माननीय योगी जी हैं उन्होंने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है।
किस लिए बनानी है बाबर मस्जिद? अगर आपको बनानी है तो मोहम्मद के नाम पे बनाओ, अल्लाह के नाम बनाओ, अल्लाह के नाम पे बनाओ, और जो हमारे आइडल है एपीजे अब्दुल कलाम, उनके नाम पे बनाएंगे ना। बाबर कौन है? बाबर था क्या? लुटेरा जिन्होंने हिंदुओं को कितने लाखों हिंदुओं को मारा, बहन बेटियों का रेप तक करवाया उसने। क्या था बाबर? जबरदस्ती सबका धर्म परिवर्तन करवाया। ठीक है, रुद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जाकिया जी ने बड़ी सफाई से एक बात कही थी अपने शुरुआती कमेंट में कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये नहीं माना है कि वो वहाँ राम मंदिर था, और उन्होंने केवल एक धार्मिक भावना के आधार पर और बोला कि ये अंतिम मतलब ऐसा फैसला बाद में नहीं लिया जाएगा। दूसरे इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज को वहां पर और भी कहा कि जहां पर वो मस्जिद थी वो जगह आज भी खाली है। तो आप जिसको कठमुल्ला कह करके, अभी तक तो जैसे हम लोग उन बातों को कह रहे थे कि जो लोग इसमें धार्मिक आधार पर या लोगों को अपने कामों के लिए या अपने इस्तेमाल के लिए प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जाकिया जी क्या कहना चाह रही हैं कि वो जगह खाली है जहां पर मस्जिद का वो था, उस मंदिर के हिस्से में। तो जब इस तरह का नैरेटिव आप सेट करती हैं, ऐसा नहीं है कि जब किसी बात को आप जिस सफाई से कहना चाहती हैं हर व्यक्ति उस बात को समझता है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कि नहीं आपने यही बात की, अगर आप इस बात को अभी भी मना कर सकती हैं, आपने कहा ना कि जो मस्जिद की जगह थी आज भी खाली है। मैं आ रहा हूं आपके पास, जाकिया जी मैं आ रहा हूं। नहीं, मैं उस बात को कहना चाह रहा हूं, जो बात आपने कही कि वो जगह खाली है, तो उसी बात की आप पुष्टि करना चाहती कि वो जगह खाली और वहां बन सकती है, ठीक है। इस बात पर आप इशारा क्यों करना चाह रहे हैं कि वो जगह खाली? नहीं, आप बताइए, आपने बात कर, नहीं जाकिया जी आप अभी भी हैं, ऐसा नहीं, आप अपनी बात रखिए, बताइए कि आपने कहा या नहीं कहा कि वो जगह अभी भी खाली है। लेकिन आपने जो ये वर्ड बोला ना कि नैरेटिव सेट, नहीं जगह, आप एक बात बताइए कि मंदिर परिसर में वो जगह खाली है या नहीं खाली है? प्रियंका जी आपको पता है पूरे मंदिर परिसर में जहां वो बाबरी मस्जिद का वो ढांचा था जिसको ये लोग तथाकथित कहते हैं, वो जगह खाली है या नहीं खाली है आपको पता था? नहीं पता था ना। जाकिया जी को ये पता है और ये जाकिया जी बता रही हैं कि वो जगह खाली है और खाली है तो वहीं पर बनेगा। में उतर आई और वही तो कह रहे हैं। जैसे ही हमने उनको कठमुल्ला से संबोधित किया तो आपको क्यों मिर्च लगी, इस पर भी सवाल उठेंगे। मैंने तो उन कट्टरपंथियों को कहा प्रॉब्लम है, कठमुल्ला तो और भी ज्यादा दुष्ट हो गया। आप एक समझिए, मैं पंडित बोल रही हूँ, पंडित को आप उठा के कुछ और वर्ड बोल दीजिए तो क्या ये शोभा देती है? हम लोग बोलते हैं, जवाब देता हूँ, ढोंगी पाखंडी हम लोग बोलते हैं, हम लोग कोई नहीं कहेगा। भाषा क्या रखनी जाकिया जी, मैं आपको जवाब देता हूं, मैं दोबारा दोहराऊंगा, कठमुल्ला शब्द और इससे बुरा जो बुरे से बुरा जो शब्द हो सकता है वो आप अपने आप लगा लीजिए, लेकिन सिर्फ उन कट्टरपंथी मौलानाओं को जो इस तरह की बयानबाजी करके सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने का काम करते हैं, वो कठमुल्ला से भी अगर बुरा शब्द है तो वो मेरी तरफ से आप रख लीजिए, ये मैं कह रहा हूं। जाकिया जी, आप कहा कि कट्टरपंथी, ठीक है, उस टाइम में आपने ये कट्टरपंथी वर्ड यूज नहीं किया, आपने कहा चर्चा की शुरुआत से कह रहा हूं, कठमुल्ला का मतलब कठमुल्ला है, ये वर्ड आपने यूज किया। कठमुल्ला का मतलब कट्टरपंथी मौलाना, कठमुल्ला का मतलब कट्टरपंथी मौलाना। जो मौलाना कट्टरपंथी है वो मेरी नजर में कठमुल्ला है और मैं बिना डरे ये बात कहता हूं। जाकिया जी, और आपको कठमुल्ला सुनने में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? जब क्योंकि हिंदुओं को समर्थन काफिर तो नहीं बोला है। जाता है तब आपको मिर्ची क्यों नहीं लगती? तब आपको प्रॉब्लम क्यों नहीं होती? आपने कभी सोचा है कि उनको कैसा लगता है? क्या बोला? मुझे नहीं लगता कि उनको कठमुल्ला बोलने में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि वो क्या आतंकवाद हिंदुओं फैला को रहे क्या हैं, बोला जिहाद जाता फैला है? रहे हैं। नहीं, आपने क्या बोला? हिंदुओं को क्या बोला जाता है? काफिर बोला जाता है। काफिर और कठमुल्ला और ये सारी चीज एक ही है क्या? और काफिर एक हिंदुओं क्यों को नहीं बोला नहीं, जाता है, एक क्यों काफिर उसको बोला जाता है जो अल्लाह को नहीं मान रहा हो, जो एक से रिबव के बारे में हाँ, तो वो नहीं मानते ना, वो नहीं मानते इसलिए उनको काफिर बोला जाता है। और तो अनीसा आप जी, explain कर रही है ना? अनीसा जी, मैं चाहूंगा काफिरों के explain साथ, कर रही है, मैंने काफिरों तो के ये साथ क्या explanation दी सलूक करने की जो प्रावधान है, पूरा अवधारणा है, वो भी बताइए अनीसा जी। अब जब जिक्र हुआ है तो पूरा जिक्र हो जाए। अनीसा जी, जी सॉरी भैया, आपने क्या बोला, एक बार वापस रिपीट आपने करेंगे? काफिर शब्द का जो जिक्र किया, काफिरों के साथ ये मौलाना जो इस तरह के कठमुल्ला मौलाना है, क्या सलूक करने की नसीहत देते हैं इनको मानने वालों को? उनमें ये वो भी नसीहत बताइए। दी जाती है कि काफिरों को जहां भी देखो वहां पे घेर लो और उनको उनका कत्ल कर दो, उनका गला काट दो। अगर वो
अगर अपना धर्म बदले तब तो उनको छोड़ दो, वरना उनको कत्ल कर दो। ये मौलाना आपने सिखाया, किस आयत से मौलाना निकाल सिखाता के है। ये वर्ड बोला है, ये मुझे साबित कर दीजिए। आपने किस आयत और कुरान किस में लिखा है, से निकाल के ये वर्ड कुरान बोला है, में मुझे लिखा साबित कर है। दीजिए। अरे मोहतरमा, कुरान में लिखा है, आप जाके पढ़िए कुरान तो में सही। कौन सी आयत में लिखा है मुझे बताइए ना, मैं बैठी हूँ ना, आपसे आप पूछ जाके रही हूँ। पढ़िए तो सही, आप खोल के मैंने पढ़िए, पढ़ के बैठी आपको हूँ, पता तभी चल आपसे जाएगा। पूछ रही हूँ। आपको नहीं पता है, आप नेशनल चैनल पे थोड़ा सा नाम खाली मुसलमान लेके आप इस्लामिक मत बनिए। आप नाम मुसलमान लेके मेरे को इस्लामिक मत बनना भी बनिए। नहीं है मुझे बताइए, इस्लामिक, मोमिन मेरे को और ऐसी मोमिना और कट्टरपंथी सोच मुसलमान नहीं और चाहिए, मुसलमान में क्या मुझे फर्क है? ऐसी क्यों घटिया बोला सोच गया है? नहीं कुरान में बोला चाहिए, गया है ना, ठीक है, मोमिन मुझे मोमिना इस्लामिक और का नाम मुस्लिम भी नहीं मुस्लिमा। चाहिए। आप बताइए समझिए क्यों आप। लिखा गया है? आप यहाँ पे जो आप इतना बोलिए बड़ा ना, कुरान प्रवचन हर दे पोस्ट दी, में इतना जिहाद, बड़ा आपने सिर्फ जिहाद आतंकवाद फैलाया जाता है, डिफिनेशन और दे अल्लाह दिया, अकबर के सीधे नाम मिला पे दिया, एक-एक करके, काफिर को एक-एक फजर की करके। लड़ाई वाले सिनेरियो से। जाकिया जी। आप मुझे साबित कीजिए आप अभी के मुझे ये अभी। बताइए ना, आतंकवाद सोच आती कहाँ से है? आप मुझे ये आतंकवाद बताइए, सोच कौन का सिखाता है आप उनको कुरान से आतंकवाद? मिला रही हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपना नाम करम तो बदलिए। आप लोगों को आनी चाहिए, जो आप बाबर के नाम बाबर बदलिए। मस्जिद के लिए चिल्लाती नाम रहती बदलिए हैं। और क्या थोड़ा है सा बाबर? इंसानियत जाकिया जी, रखिए। ये कम बाबर से कम खा जी। क्या? बोलने के लिए आई है, बाप खा उसके गया चक्कर में मुसलमानों कुछ का? भी बोल के मत निकल जाइए। आप जो हम बोल कुछ रही है नहीं ना, बोल रहे उसकी हैं, आप सच्चाई अपनी बातों पूछ का रिप्लाई लीजिए। दीजिए। आपने कहाँ से कुरान की किस आप अपनी आयत से बहन बोला, बेटियों मुझे को इज्जत बताइए। नहीं बचा सकती। आपको जाकिया जी, पता बस है एक अच्छे एक से, सवाल का जो जवाब। बाबर की मस्जिद अनीसा है, जी की इन्होंने ऑडियो डाउन, ये पीसीआर कुरान में है। अनीसा जी की ऑडियो डाउन, दोनों मेहमानों की ऑडियो डाउन। एक सवाल का जवाब दीजिए जाकिया जी, जो अभी दोहराई गई, जो तथ्य दोहराया गया कि काफिरों को जहां देखो कत्ल कर दो, क्या ऐसा कोई आयत कुरान में नहीं है? जाकिया जी मुझे बयान बताएं, कुरान की किस आयत से बोला? बोलो कुरान में यह नहीं लिखा है, आप नकारती हैं ये बात? बोलो, बताओ मुझे, आयत नंबर बताओ, फ्रेज बताओ, मैं बताती हूं तुम्हें। काफिरों के कत्ल करने की बात कुरान में नहीं है, ऐसा आप कह रही हैं? मैं तो अपना मार्गदर्शन चाहता हूं कि इसीलिए शायद पूछ मैं रही गलत हूं ना, हूं। कहां से इन्होंने बोला, बताएंगे ना। अब क्यों नहीं बता रही हैं? कुछ भी बोल के निकल जाओगी। अनीसा जी। किसी मौलाना को बुलाइए, वो खुद बताएंगे ना आपको। मौलाना यहाँ ये बैठा है, तुम कट्टरपंथी क्यों पूछो होती ना, है? हम मदरसों बता से रहे शुरू की हैं। जाती है, मदरसों से शुरू की जाती है। ये आतंकवाद फैलाने के हथकंडे अपनाए जाते हैं, एजेंडे फैला रखे हैं तुम लोगों ने। कितना पेमेंट मिला है? और कुछ उगलो, कुछ भी नहीं, बोल के निकलो। अभी जो चांदनी कुछ भी चौक बोल में के हुआ, निकलो, वो कौन और थे? उगलो, और उगलो। मुसलमान ही थे ना, डॉक्टर ही थे ना। उन्होंने क्या अच्छा, किया अभी? और जो हैदराबाद में ब्लास्ट हुआ था, वो भी मुसलमान डॉक्टर थे। ठीक है, हाँ, बिल्कुल थे। और जगह होंगे, हुआ, होंगे। वहां पे भी ठीक है, मुसलमान थे ना। मुद्दे पर बात करते हैं। तुम डिसाइड करोगी ना। दोनों मेहमानों की ऑडियो डाउन। रुद्र प्रताप जी, जो इस तरह का बयान दे रहे हैं मौलाना, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को ऐसे मौलानाओं के खातों की जांच नहीं करवानी चाहिए जो इस तरह के बयान देकर फंडिंग जुटाने का काम करते हैं? रुद्र जी देखिए प्रियंक जी, इसमें कोई भी लाग लपेट वाली बात नहीं है। उनके खिलाफ जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए होनी चाहिए। कारण क्या है कि उससे एक माहौल बिगड़ता है। केवल वहां बात एक उनके बयान की नहीं, उनके फंडिंग की नहीं होती है, एक सामाजिक माहौल बिगड़ता है। और उस सामाजिक माहौल का जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो आम जनता को होता है, जिसका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ये बयान देने, अगर उत्तर प्रदेश की बात है तो ये बयान देंगे कहीं और से, नुकसान होगा उत्तर प्रदेश में जो लोग रह रहे हैं। आज एक बात बताइए कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, क्या उत्तर प्रदेश में कोई दंगे हुए? या कोई भी एक मुस्लिम, आप इतने समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, आप बता दीजिए कि कोई एक मुस्लिम परिवार कह दे कि उसके धर्म के नाम पर के कोई योजनाओं का फायदा नहीं दिया गया है, या उनको किसी भी तरह की जो भी योजना है उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है ना। तो अगर सरकार इस तरह से अपनी चीजों की, जबकि अब बात करी जाती है, अब जैसे योगी आदित्यनाथ की व्यक्तिगत में बात कर रहा हूं, गोरखपुर में कभी दंगे हुए हैं क्या? गोरखपुर में मुस्लिम आबादी कम है क्या? और या गोरखपुर में आप चले जाइए कि गोरखपुर के किसी भी मुसलमान से आप पूछिए और उनको बताइए कि योगी आदित्यनाथ किस तरह के हैं, तो उनके आप देखेंगे कि एक भी व्यक्ति उनके खिलाफ नहीं बोलेगा। क्योंकि ये व्यक्ति के नहीं, एक वो लीडर के तौर पे काम कर रहे हैं, एक मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं, और वो काम कर रहे हैं जो सही बात है। लेकिन दिक्कत यहाँ कहाँ आती है कि जब प्रबुद्ध लोग, जिनको हम लोग पढ़ा लिखा कहते हैं, जाकिया जी जब उस चीज को इशारा कहती हैं कि वो मस्जिद की जगह है वो खाली है, तो जाकिया जी आप वो खाली जगह पे आप करने वाली क्या है?
तो आप वहां खाली है तो क्या करने वाली हैं, जरा बता दीजिए। क्योंकि भाई हमारे यहाँ तो वही मंदिर परिसर जो होता है, ठीक है, अब इतने बड़े एरिया में बना है तो उसमें तो बहुत सारी जगह खाली है। तो जो उस खाली शब्द पे आपने ढूंढा है बड़ी सफाई के साथ, उस खाली पे आपका क्या प्लान है, आप बताइए, हम भी लोग जान लें कि वो जगह खाली क्यों है। एक और विवाद, मैं वही कह रहा हूं ना, जैसे मैं उन मौलानाओं को छोड़ देता हूं जिनकी रोजी रोजगार उससे चलता है, लेकिन जाकिया जी तो पढ़ी लिखी हैं ना, लेकिन उन्होंने इस बात को बड़े गौर से कहा कि वो जगह खाली है जहां मस्जिद थी। और क्या ये बयान उस मिशनरी का समर्थन नहीं हो जाएगा आपका, जो आप खाली जगह कह रही हैं जाकिया जी? कहिए। सबसे पहले मैंने वर्डिंग बोला, वो गलत था क्या? जो मैंने वर्डिंग बताया वो गलत था क्या? नहीं, वो तो ठीक है, आप बच कर निकल गई। ठीक है, तो आप कहना वही चाहती थी जो आपने बाद में कहा। अगर मैंने कोई चीज को स्पष्ट, आपने मुझे यहाँ पे क्या बैठाया है, पॉलिटिकल एनालिटिक के तौर पे बैठाया है ना, मैं यहाँ पे सारी चीज रखूंगी कि नहीं, कि वहां पे प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, लेकिन आपकी नैरेटिव किधर गई कि मैं क्या नैरेटिव पेश कर रही हूँ? हमारा नैरेटिव स्पष्ट है, स्पष्ट है। इन कठमुल्लाओं को उठाकर जेल में ठूसो, जेल में ठूसो इन कठमुल्लाओं को। यहाँ हमारी सोच नहीं दिख रही। आपने एक ऐसे प्रवक्ता को बिठाया जिसे पता नहीं है कि इस्लाम में क्या बोला गया है, वो अपना उल बलूल बोल के अपनी नाम को चमकाने के लिए यहाँ बैठ गया। व्यक्तिगत विचारधारा है। नहीं, व्यक्तिगत कैसे? उन्होंने इस्लाम के बारे में बोला, व्यक्तिगत कैसे हो सकता है? आप कुरान के बारे में बोल दिए, व्यक्तिगत कैसे हो सकता है? व्यक्तिगत तब होता जब वो मेरे ऊपर कुछ बोलती, मैं बर्दाश्त करती। खाली जगह पे जरा आप बताइए, आप खाली जगह पे आपका बड़ा ध्यान है, यही तो मैं बोल रही हूं, आपकी क्या सोच है? मेरा नहीं है, हम लोगों ने तो आज तक पहली बार हमने सुना कि वो जगह खाली और उस पर आपकी नजर है। इस तरह की बात जाकिया जी, भले आप मुद्दा डाइवर्ट करने की कोशिश कर ले, जो आपके मुंह से निकल गया वो बहुत गंभीर बात है। कर रहे हैं जो वो मौलाना कर रहा है, आप वो मौलाना वहां से बयान देंगे, आप यहाँ पर से एंकरिंग करके कर रहे हैं, फर्क क्या है? यहाँ पे कोई आपके साथ में पढ़ा लिखा इंसान बात करने बैठा है, आप उस चीज को काट नहीं पा रहे हैं। आपके नहीं, बिल्कुल सम्मान है उस बात का, मेरा जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल सम्मान है आपकी, जवाब नहीं दे पा रहे, आपकी साक्षरता का, आपकी काबिलियत का, एक मसालेदार बनाने के लिए, जाकिया जी, बनाने के लिए आप नैरेटिव को घुमा रहे हैं और आप बात कर रहे हैं। जाकिया जी, आपकी साक्षरता का, आपकी काबिलियत का पूरा सम्मान है, और सम्मान इस्लाम धर्म का भी है पूरी तरीके से। चूंकि वक्त सीमित है, चूंकि वक्त सीमित है, बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का, बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का, बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का। इस पूरी चर्चा के अंत में विश्लेषण यही करूंगा मैं कि इस्लाम धर्म को लेकर हमारा सवाल बिल्कुल भी नहीं था, जैसा कि जाकिया जी ने कहने की कोशिश की, लेकिन हम सवाल ये जरूर खड़ा करेंगे जो इस तरह के कठमुल्ला राम मंदिर को लेकर या बाबरी मस्जिद को लेकर इस तरह के बयान देते हैं कि भाई हमने जहां नमाज पढ़ ली वहां ही मस्जिद हो जाएगी, और वक्त जो है आने वाले वक्त में हमारी नस्लें इतिहास दोहरा देंगी। क्या ये बयान पूरी तरह से विवादित ना माना जाए? और विवादित बयान तो है ही ये, साथ ही इस तरह के कठमुल्ला कट्टरपंथी मौलाना सख्त कार्रवाई के हकदार भी हैं। इनके अकाउंट की जांच हो पूरी तरीके से, जिससे इनकी जो मिशनरी है वो क्या चाह रही है, उनके भविष्य के प्लान क्या हैं, ये पूरे जग जाहिर हो पाए। यही आज की चर्चा का विश्लेषण है। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार।